जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सात बज के 43 मिनट 7:43 AM 24 अप्रैल थर्सडे 24 अप्रैल 7:43 7:43 AM। और आपके गिफ्ट निफ्टी साहब 77 पॉइंट्स माइनस में है, 24,235 माइनस में। चलिए लेट्स टॉक टुडे। आज मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, एज यू ऑल नो टुडे इज़ मंथली एक्सपायरी ऑफ अप्रैल सीरीज़। और कल से नई सीरीज़ मई की चालू हो जाएगी। हालांकि मई महीने में अभी भी टाइम है, मई महीना आने में बहुत टाइम है अभी, लेकिन मई की सीरीज़ जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज एक्सपायरी है अप्रैल सीरीज़ की। तो ज़बरदस्त मेरे व्यू जा रहे हैं। और इवन गोल्ड में इतनी एक्यूरेसी अगर मैं आपको आज मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं गोल्ड की इतनी ज़्यादा आप लोग MCX खेलने के किसी को मैं मना ही करता हूँ, क्योंकि MCX में रातों रात आप भिखारी भी हो सकते हो। MCX ऐसी चीज़ है जिसमें आप रातों रात भिखारी हो सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्लूज़ पे चलता है। रात को 2-2 ढाई बजे तक गोल्ड चालू रहता है, उसके बाद सिर्फ 1-1.5 घंटा 2 घंटा बंद होता है इंटरनेशनल। तो आपको इम्पैक्ट ओवरनाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि अपना गिफ्ट निफ्टी भी चालू रहता है, लेकिन इधर का ज़्यादा क्यूज़ हमारे खुद के लोकल होते हैं, ग्लोबल नहीं। यहाँ ग्लोबल ही चलता है। तो चलिए पहले मैं आपको आज गोल्ड का ही मेरा आपको प्रमाण के साथ दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ जो आपको इस तरह से कोई व्यू दे सकता है। तो दिखा देना मुझे। एक मिनट, मैं एक फ़ोन लेके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी MCX की ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ही है। ये छोटी सी, ज़्यादा लोग नहीं है इसमें, MCX मेंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे देखो, पहले ट्यूसडे को देखो। ट्यूसडे 11:05 पोजिशनल सेल ट्यूसडे, यानी कि कल से पहले दिन, जब 99,350 का हाई बनाया था गोल्ड ने। 99,350 पोजिशनल सेल गोल्ड नाउ 99,000 पर। स्टॉप लॉस 1,01,000, टारगेट 94,000 मिनिमम। देखिएगा टारगेट क्या लिखा हो, बस टारगेट पे गौर करिए। 11:05 ट्यूसडे। हालांकि कल मैंने इसको यस्टरडे 95,800 पे पूरा प्रॉफिट बुक करवा लिया। 95,800 पे, हालांकि 94,000 का टारगेट दिया था। आज रात को गोल्ड तेज होगा 9:22 कल। उसके बाद देखिए, कल मैंने 11:42 पे क्या लिखा, सुबह 11:42 कंडीशनल बाई गोल्ड ओनली बिटवीन 94,200 से 94,500 के बीच में आए तो, इफ कम्स टुडे। स्टॉप लॉस 93,000, छोटा सा स्टॉप लॉस 93,000, टारगेट वापस से 99,000। कंडीशनल बाई गोल्ड ओनली बिटवीन 94,200 to 95,500। ये 11 बजे लिखा था ना, ये एक्टिवेट हुआ 7:28 पे। शाम को 7:28 पे क्या लिखा, शाम को 7:28 पे लिखा कि भैया कंडीशनल बाई गोल्ड वाला अब एक्टिवेटेड हो गया, नाउ इट इज़ एक्टिवेटेड। क्योंकि शाम को 7:28 पे ये लो बना दिया था 94,119 का, 121 का, 94,121। तो मेरा ये व्यू भी राइट हुआ, जो मंगलवार को दिया था 94,000 का टारगेट आ गया। मंगलवार को दिया, बुधवार को आ गया, 99,000 पे सेल दिया, 5,000 पॉइंट गिरा भी। और कल जहाँ पे बाई करवाया वो लोएस्ट पॉइंट है गोल्ड का, 94,200 से 94,500 के बीच। और आज गोल्ड खुलेगा कम से कम भी 1,000 से 1,500 रुपये पर तेज।
और रात को बंद हुआ था 94,750 के आसपास। इतनी एक्यूरेसी गोल्ड में भी। बट इसकी सर्विस चार्जेस बहुत हाई है, क्योंकि इसमें मैं हर रोज़ कॉल देता भी नहीं हूँ, जब देता हूँ बहुत सोच समझ के देता हूँ, तो वो आपके बस की चीज़ नहीं है, ठीक है, और वो बहुत मेहनत वाला काम है। तो लेट्स टॉक नाउ अबाउट स्टॉक मार्केट। तो आज देखिए एक डिसाइडर डे है, डी डे बोल सकते हो, डिसाइडर डे, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी की सबकी एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी में एक बियरिश पियर्सिंग पैटर्न बना था, यानी कि बैंक निफ्टी आज भी वीक रहना चाहिए। और निफ्टी में एक हैंगिंग मैन पैटर्न डेली कैंडल में बना था, सिंगल कैंडल से हैंगिंग मैन पैटर्न। लेकिन निफ्टी का हैंगिंग मैन पैटर्न कंफर्मेशन कैंडल बनने के लिए आज हमको 119 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, 24,119 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, तब उसको कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। यानी कि यस्टरडे लो के नीचे आज अगर क्लोजिंग आती है तो ही वो हैंगिंग मैन रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है। हैंगिंग मैन एक रिवर्सल पैटर्न होता है। टॉप पे जब भी हैंगिंग मैन बनता है वो एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, लेकिन रिवर्स तब होता है जब हैंगिंग मैन वाला जो कैंडल बना उसके लो के नीचे अगले दिन क्लोजिंग आ जाए, अगले दिन या उससे अगले दिन, 2 दिन में भी आ जाए तो माना जाता है। और हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, ये भी एक कंडीशन रहती है। तो कल का हाई था 359, कल की क्लोजिंग थी 329। तो कल तो हायर एंड पे क्लोज किया, भले ही 121 का लो बनाया, लेकिन खींच के वापस ऊपर ही क्लोज किया। तो टेक्निकली देखा जाए तो कल रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस का डे था निफ्टी में रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस का डे था। बट बैंक निफ्टी में क्लियर कट बियर्स ने ग्रिप बना रखी थी। बट निफ्टी में रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस का डे था, क्योंकि 121 का लो बनाने के बावजूद 119 या 121 का कल लो बना था, उसके बावजूद वापस 329 पे जाके बंद करना, ये जीत बुल्स की होती है। तो उसीलिए वो एक पूंछड़ी वाली कैंडल बनी, हैंगिंग मैन, इसीलिए उसको बोला जाता है, ठीक है। पूरी लंबी डंडी और ऊपर छोटी सी बॉडी, लटका हुआ इंसान, ऐसा लटका हुआ इंसान, ठीक है, तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। सो दिस इज अल्टीमेटली, मुझे आज गिरावट ही लगती है। आज एक्सपायरी है, आज दोनों साइड के मूव्स रहेंगे, क्योंकि पोजीशन कई पोजीशन बाई होगी, कई पोजीशन सेल होगी, क्योंकि सब नेक्स्ट सीरीज़ में ट्रांसफ़र होगी पोजीशन। तो आज उठा पटक वाला पूरा दिन रहेगा, लेकिन मैं मंदी की तरफ हूँ। मैं एक ही, जिस दिन 370 के ऊपर बंद आ गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस मान लूँगा, जो मैंने शॉर्ट करा है अभी उनका स्टॉप लॉस है 370 के ऊपर बंद आने से। 370 से 1 पॉइंट ऊपर बंद आ गया स्पॉट में तो मेरा स्टॉप लॉस है। 329 की कल की क्लोजिंग है, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस अगर देखा जाए कल की क्लोजिंग से सिर्फ 40 पॉइंट दूर है, 42 पॉइंट्स दूर है क्लोजिंग बेसिस। कल की क्लोजिंग 329 की है, अगर 370 के ऊपर बंद आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर मैं शॉर्ट जो भी फ्यूचर में शॉर्ट कराया हूँ या जो पुट दिलाया हूँ उनमें मैं लॉस बुक करवा दूँगा। बुक कर लो बस, क्लियर है, पूछना ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक बार मार्केट 23,700 से 23,600 दिखाएगा, क्योंकि 650 पे आ गया है 10 EM में, तो हम 23,700 मान के चलते हैं, एक बार आएगा। उसके बाद 25,000 भी जाएगा मार्केट, इसको भी लिख लीजिए। मार्केट मंदी में नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं, एक पुल बैक बोलते हैं, करेक्शन भी नहीं बोलते, इसको पुल बैक बोलते हैं। पुल बैक क्या चीज़ से, क्योंकि ये भागा कहाँ से, 21,743 7 अप्रैल का लो है, 7 अप्रैल का, इसी 7 अप्रैल का लो कितना है 21,743, इसी 7 अप्रैल का लो। और कल का हाई कितना है, कल 23 अप्रैल थी, कल का हाई कितना है 24,359, तो लगभग 2700 पॉइंट 2800 पॉइंट भाग चुका कल तक, 7 अप्रैल से लेके अभी तक। तो अब अगर 500-700 पॉइंट गिर भी जाता है यहाँ से, 500-700 पॉइंट 600 पॉइंट, तो उसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं, उसको करेक्शन नहीं बोलते हैं। वो पुल बैक इसलिए
कि एक बार 10 EMA को किस करने जाएगा। 10 EMA जो कि 23,650 के आसपास है, 660-70 जो भी होगी उसको छूने जाएगा। वो रोज़ चेंज होती है बिकॉज इट इज़ अ EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज है, ये हर प्राइस चेंज के साथ मूव होती है ऊपर एवरेज। तो 10 दिन की EMA जो है वो 23,650 के नज़दीक है। तो वहाँ तक तो निफ्टी एक बार जाएगा ही जाएगा मुझे लगता है, अगर 370 के ऊपर आज कल में क्लोज नहीं करता है तो, ठीक है, या आज ही नहीं करता तो कंफर्म जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल चुका हूँ। बैंक निफ्टी में वीकनेस के साइन आ गए, आज फॉलो अप कैंडल बन जाए तो कंफर्म हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी आप 54,000 के आसपास के टारगेट, 54,500 या 54,000 के टारगेट रखिए, आ सकता है। बट 370 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग आ गई तो फिर कोई भी शॉर्ट में रहना नहीं है, वहाँ अपनी जिद नहीं करना है। देखिए ये इस मार्केट में जिद करके आप पैसा हमेशा खोओगे। मार्केट जो दिखा रहा है उस दिशा में चलिए कि मेरा गोल्ड भैया 60,000 आ जाएगा, मैंने 60,000 पे शॉर्ट किया। तो तूने किया ना गधे, गोल्ड ने थोड़ी किया शॉर्ट, गोल्ड तो अपनी चाल चल रहा है। किसी ने 80,000 पे शॉर्ट किया, उसको लगता है 80,000 आएगा तभी खरीदूंगा। अरे भैया ये मार्केट तेरे बोलने पे और प्रमोद जैन के बोलने पे नहीं चलता है, ये चलता है अपनी दिशा पे, अपने फंडामेंटल्स पे, अपने टेक्निकल्स पे, अपने सेंटिमेंटल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझदार वही है, जितना जल्दी अपना लॉस ईमानदारी से बुक कर लो तो इस मार्केट में लंबे बने रहोगे और आप 100 में से 90% प्रॉफिट में रहोगे एंड ऑफ द ईयर। और जो लोग जिद्दी है कि नहीं मैंने शॉर्ट मारा, अब गिरना ही चाहिए, मैं स्टॉप लॉस नहीं करूँगा, वो इस मार्केट में भिखारी तो हो ही जाएंगे, कर्जे में भी आ जाएंगे, इसको लिख लीजिए, और बुरी तरह से कर्जे में आ जाएंगे, और कर्जा चुकाने के चक्कर में डबल कर्जे में आ जाएंगे। इसको आप लिखित में ले लीजिए मुझसे। सो बी केयरफुल गाइज। मैं आपका एक हितैषी हूँ, शुभचिंतक हूँ और आपका एक फैमिली मेंबर हूँ। आप सबका, आपको मैं गलत राय नहीं देना चाहता कोई भी चीज़ में। अगर हमारा, अब मैंने अगर बोल दिया कि यहाँ से गिरेगा तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं भोलेनाथ हूँ, ना महावीर भगवान हूँ, हाँ, ना मैं हनुमान जी हूँ, ना मैं श्री राम हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं भी रॉन्ग निकल सकता हूँ। तो आप एकदम अंधविश्वास पे मत रहना कि मैंने बोल दिया तो गिरेगा ही, ठीक है, ये मैंने, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको हकीकत बताता हूँ, बस इसको याद रखिए। तो 370 के ऊपर बंद आ जाता है आज, तो फिर हमको ज़बरदस्ती शॉर्ट में नहीं रहना, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बहुत बुलिश दिख रहा है मुझे चार्ट में, बहुत बुलिश। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ अभी फिगर्स, लेकिन मुझे वो फिगर्स दिख रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। बट अभी एक बार 23,700 तक आना चाहिए, 23,650 से 700 तक आना चाहिए। उधर दिमाग लगाएंगे कि हमको बाई करना है वहाँ पे या नहीं करना, या फिर आज 370 के ऊपर बंद आ जाए तो हम, हमारा छोटा सा लॉस होगा, माइनर सा। अभी भी जो मैंने पुट दिया है वो प्रॉफिट में, और जो फ्यूचर सेल करा है वो भी प्रॉफिट में। सोचिए क्या लेवल का नॉलेज है। लेकिन मैं जो ऐसा बोलता हूँ मैं ब्रह्मांड में ये हूँ वे हूँ, ये सब एक उत्तेजना के कारण बोल देता हूँ। मैं कोई साला कुछ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ आपकी तरह, मैं कोई भगवान मुझ पे अलग से कृपा दृष्टि थोड़ी बरसा देते हैं। ये तो आप लोगों का प्यार और इस भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो मैं थोड़ी अच्छी प्रेडिक्शन कर पाता हूँ, अच्छी लॉजिक दे पाता हूँ, और आप लोगों का कुछ भला हो जाता है। देखिए आप लोग अगर मेरे वीडियो देख के खुश होते हो और कुछ कमाई होती है आपको, तो आप 51 रुपया, 101 रुपया, 121 रुपया, 201 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया, 1001 रुपये से ऊपर मत भेजना। अगर आपको पेटीएम, गूगल पे कभी भी खुश होते हो, कमाई हुई, तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में भेजिए। नियम होता है, शास्त्रों में लिखा 10% अपनी कमाई का, लेकिन आज अगर आपने 1 लाख कमा लिया तो आप 10,000 देने में तकलीफ पाते हो, इसलिए मैं ये अमाउंट बोल रहा हूँ। तो एक खुशी से देना, ये 51 भी दे सकते हो, 101 भी दे सकते हो। इसके लिए जो व्हाट्सएप, इसके लिए जो पेटीएम नंबर है या गूगल पे नंबर है या फ़ोनपे नंबर है वो है 9635476788। लेकिन अब आ जाते हैं होली टू होली ग्रुप
1 साल की 5,000 और 1 ईयर फुल्ली रिफंडेबल ग्रुप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, 1 साल की 10,000 उसकी फ़ीस है, लेकिन फुल्ली रिफंडेबल है 30 अप्रैल 2026 को, बीच में कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये 2 ग्रुप्स है। कल से जो फीस है वो मैं हो सकता है 24,000 1 साल की कर दूँ, 24,000, और वो भी नॉन रिफंडेबल। कल नई सीरीज स्टार्ट हुई, कल से मैं करने वाला हूँ। 24,000 या 12,000 तो कंफर्म करूँगा ही, नॉन रिफंडेबल है ना, याद रखिएगा, 1 साल की। तो आज जितना मौका उठाना उठा लीजिए, ठीक है। होली टू होली है, होली 2025 से होली 2026 1 साल आपका काउंट होगा, सिर्फ 5,000 फीस है। दूसरी ग्रुप है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 आपका 1 साल काउंट होगा, और फीस इसकी 10,000 है, लेकिन फुल्ली रिफंडेबल है 30 अप्रैल 2026, यानी कि फ्री में। तो ये 2 सर्विसेज आज आप ज्वाइन, कल हो सकता है कल एक ही रहेगी 1 साल की, 1 मई से काउंट होगा, 1 मई 2025 से आपका काउंट होगा। ग्रुप में आपको कल ही जोड़ दिया जाएगा, और सर्विस चलेगी आपकी 30 अप्रैल 2026 से। तो उसकी कल वाले की फ़ीस हो सकता है 12,000 या 24,000। ये जितने भी ऑफर है आज से ख़त्म हो जाएंगे, आज लास्ट है, ठीक है, क्लियर। अब नई सीरीज़ में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं बचता है भैया, पूरे साल आपको झेलना है ना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।